गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी भाई आर के सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के वर्मा आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग जो है पढ़ रहे थे बाल विकास में बाल विकास की अवस्थाएं। और मैंने आपको बताया था कि जो है मुख्यतः ये 5 अवस्थाएं होती हैं। एक गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन हमको और आपको प्रौढ़ावस्था नहीं पढ़ना है, केवल शुरू की 4 अवस्थाएं पढ़ना है। तो हम लोगों ने जो है इसका बेस जो है पिछली वीडियो में इन अवस्थाओं का बेस एकदम तैयार कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। एक एक बेहतर पॉइंट को हमने समझा दिया था। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसी क्रम में पहली अवस्था मैंने जो है आपको पढ़ाऊँगा आज, वो अवस्था है शैशव अवस्था। ना पढ़ा करके हम गर्भावस्था पढ़ाएंगे। गर्भावस्था, और गर्भावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। शारीरिक विकास देखो, गर्भावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है तो हम आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट देखिए, शारीरिक विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। शारीरिक विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बालक के शारीरिक विकास प्रारंभ होता है, तो मैंने पॉइंट लिख दिया कि प्रारंभ कब से होता है, तो गर्भावस्था से ही जो है बालक के शारीरिक विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था से जब प्रारंभ हो जाता है तो प्रश्न बनता है कि गर्भावस्था की अवधि क्या होती है। तो गर्भावस्था की अवधि देखो क्या अवधि होती है, 270 या 280 दिन। 270 या 280 दिन, हम इसे 40 सप्ताह भी कह सकते हैं। चालीस सप्ताह भी कह सकते हैं, या हम इसे 9 माह 10 दिन भी कह सकते हैं। प्रश्न कहीं से भी बने, कुछ भी पूछे, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप बाल विकास में घबरा करके या रट करके अच्छा नंबर गेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को बेहतर और अच्छी प्रकार से समझिए। इस गर्भावस्था की अवधि कितनी, तो 280 दिन। 270 या 280 दिन जो ऑप्शन आए वही सही होगा, या 40 सप्ताह या 9 माह 10 दिन जो है इसकी अवधि होती है। ये प्रश्न कहीं से भी पूछे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं प्रत्येक पॉइंट की, प्रत्येक बिंदु की यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो, इस गर्भावस्था की जो अवधि है, देखो गर्भावस्था को जो है 3 भागों में हम लोग डिफाइन करके पढ़ते हैं। 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो बीजावस्था होता है। बीजावस्था, जिसकी उम्र गर्भावस्था की, ये 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला बीजावस्था, दूसरा भ्रूणावस्था, और तीसरा जो होता है वो गर्भस्थ शिशु की अवधि। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर जो पूछा जाए कि बीजावस्था की उम्र, तो बीजावस्था की जो है उम्र आप क्या बताएंगे, 0 से 2 सप्ताह।
0 से 2 सप्ताह ये जो है बीजावस्था होती है। भ्रूण अवस्था 2 से 8 सप्ताह, 8 सप्ताह। और जबकि गर्भस्थ शिशु की जो उम्र होती है वो 2 माह से 9 माह, 2 माह से 9 माह। ये इस प्रकार जो है बालक का जो है अलग अलग जो है अवस्थाओं में बालक का विकास होता है, माँ के गर्भ में विकास होता है। अब हम लोग जो है एक एक अवस्था को समझते हैं। पहला देखो, पहली अवस्था बीजावस्था, बीजावस्था, इसी को हम डिंबावस्था भी कहते हैं। डिंबावस्था, डिंबावस्था। और बताइए, इसी को हम रोपण अवस्था कहते हैं। रोपण अवस्था। कितने नाम? बीजावस्था मैंने पहला एक नाम बताए, फिर उसके मैंने कितने नाम बताए? बीजावस्था, डिंबावस्था और रोपण अवस्था। और इसकी उम्र बताई मैंने 0 से 2 सप्ताह, 0 से 2 सप्ताह बताई। अब देखो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक की आकृति जो होती है वो जो है एक बीज के समान होती है, इसलिए इसे बीजावस्था कहा जाता है। किसके समान? बीज के समान होती है या अंडानुमा होती है, इसलिए डिंबावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में जो है एक युक्ता बनता है, जो जिसे युग्मनज हम कहते हैं, यानी जाइगोट बनता है। एक संयुक्त कोष से जाइगोट बनता है और उस जाइगोट को जो है नोक नामक पदार्थ से बालक को जो है क्या मिलता है? आहार मिलता है। और उस जो है नोक नामक पदार्थ से जो है बालक का जो आहार मिलता है, उस आहार के द्वारा बालक जो है पोषण अपना जो है प्राप्त करता है। और 15 दिन के बाद वो नोक नामक आहार पदार्थ जो होता है वो समाप्त हो जाता है। फिर जो है वो जो है अंडानुमा जो आकृति होती है, बीजा जो होता है, ये जो है गर्भाशय की दीवार से टकरा जाता है और गर्भाशय की दीवार में चिपक करके फिर से माँ के जो है पोषण से अपना पोषण प्राप्त करने लगता है। इसलिए इसे बीजावस्था, डिंबावस्था और रोपण की अवस्था कहा जाता है। दूसरी मैंने अवस्था बताई भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था, और इसे जो है पिंड अवस्था भी कहा जाता है। भ्रूण अवस्था और पिंड अवस्था, यानी एक भ्रूण के समान जो है माँ के गर्भ में जो है ये आकृत होती है, एक पिंड के समान होती है ये आकृत होती है। इसकी उम्र मैंने कितनी बताई थी? तो 2 से 8 सप्ताह बताई। 2 से 8 सप्ताह इसकी उम्र बताई थी। और जो है 8 सप्ताह का मतलब 2 वर्ष बताई थी। इस अवस्था में शिशु का विकास तीव्र होता है। इसी अवस्था में श्वसन नली की शाखाएं, देखो इस अवस्था में बालक के श्वसन नली की शाखाएं लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि, श्वसन नली की शाखाएं, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय आदि का जो है यहीं से विकास शुरू हो जाता है। आदि का विकास
आदि का विकास जो है यहीं से शुरू हो जाता है। आपसे पूछा जाए कि जो है गर्भावस्था के दौरान कौन सी जो है यकृत का विकास जो है भ्रूणावस्था या पिंडावस्था में शुरू हो जाता है, तो देखो मैंने आपको बताया कि श्वसन नली की शाखाएं लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, इनका जो है विकास शुरू हो जाता है। और डिंबावस्था या पिंडावस्था या भ्रूणावस्था की उम्र कितनी बताई है, तो 2 से 8 सप्ताह बताई। इसी के साथ हम बता रहे हैं कि इसी अवस्था में इसकी 3 परतें पाई जाती हैं। वो 3 परतें देखो कौन कौन सी होती हैं। 3 परतें कौन कौन सी हैं, देखो 3 परतें पाई जाती हैं इस अवस्था में। तो वो परतें होती है, एक बहिर्स्तर यानी जो बाहर होती है, एक मध्य स्तर और तीसरा अंतःस्तर। इन 3 जो है परतें जो है पाई जाती हैं। देखो इन परतों में क्या होता है, कैसे क्या होता है, देखो इस बहिर्स्तर में त्वचा, बाल, नाखून, इस बहिर्स्तर में त्वचा, बाल, नाखून यानी जो बाहर के भाग होते हैं, जैसे त्वचा है, बाल है, नाखून है और जो है दांत हैं, इनका जो है विकास या निर्माण जो है, इन अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसी के क्रम में मध्य स्तर में देखिए शरीर के भीतरी भाग या मांसपेशियों का जो है यहीं पे जो है विकास या निर्माण शुरू हो जाता है। तीसरा परत जो होती है उसमें देखिए क्या होता है, पाचन प्रणाली, फेफड़े, लीवर, हृदय आदि का निर्माण जो है यहीं पे प्रारंभ हो जाता है। अगर जो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा तो जो है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि भ्रूणावस्था या पिंडावस्था में जो है बालक की जो है श्वसन नली शाखाएं, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, फेफड़े, यकृत और अग्नाशय का निर्माण जो है यह विकास प्रारंभ हो जाता है। और इसी अवस्था में ये 3 परतें होती हैं, एक बहिर्स्तर परत, एक मध्य स्तर और एक अंतःस्तर। यानी बहिर्स्तर में केवल बाहरी भागों का निर्माण होता है, जैसे त्वचा, बाल, नाखून, दांत। मध्य स्तर में शरीर के मध्य भाग जैसे मांसपेशियों का जो है निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और अंतःस्तर में पाचन प्रणाली, फेफड़े, लीवर, हृदय का जो है निर्माण माँ के गर्भ में ही जो है प्रारंभ हो जाता है। इसी के बाद मैंने जो है तीसरी अवस्था बताई, उसको जो है हम चर्चा करते हैं। तीसरी अवस्था इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम जो है इसको रब करके तीसरी अवस्था बताते हैं। रब करते हैं इसको, देखो तीसरी अवस्था मैंने बताई थी, वो थी गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, इसकी उम्र कितनी बताई, देखो बोर्ड पर सामने मेंशन है 2 से 9 माह, यानी 2 माह से 9 माह इसकी जो है उम्र मैंने आपको बताई। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है यह अवस्था
60 दिन से लेकर के 280 दिन तक चलती है। इस अवस्था में पूर्ण से निर्मित जो है जो भाग होते हैं या अंग होते हैं उनमें जो है वृद्धि होने लगती है। यानी जो पहले से जो है निर्मित भाग होते हैं उनमें जो है वृद्धि होने लगती है। जन्म से पूर्व शिशु को गंध नहीं आता है। एक पॉइंट लिख लीजिए कि जन्म से पूर्व शिशु को किसी भी प्रकार की गंध नहीं आती है, गंध नहीं आती है, गंध नहीं आती है। लेकिन 3 माह के बाद दूसरा पॉइंट लिखिए, 3 माह के बाद, 3 माह से लिख लीजिए, 3 माह से शिशु में, 3 माह से शिशु में स्वाद ग्रंथियां, शिशु में स्वाद ग्रंथियां या हम इसे जो है स्वाद इंद्रियां भी कहते हैं, स्वाद इंद्रियां का निर्माण होने लगता है। ये जो है इसकी जो है महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी गर्भस्थ शिशु में 2 से 9 माह के बाद जो है बालक में जो पूर्व से अंगों का निर्माण होता है उनका जो है विकास होने लगता है। इस अवस्था में भार एवं लंबाई की अगर जो हम चर्चा करें तो देखो भार एवं लंबाई, देखो भार एवं लंबाई की हम लोग चर्चा करते हैं। देखो भार एवं लंबाई 3 माह में बालक का जो भार हो जाता है वो 3/4 ओस होता है, 3/4 ओस होता है। और लंबाई जो होती है वो 3/1/2 इंच होती है। इतनी लंबाई होती है। कितने माह में? 3 माह में बालक का जो है भार कितना होता है तो 3/4 ओस होता है। और लंबाई कितनी है? 3.5 इंच का जो है लंबाई माँ के गर्भ में हो जाता है। इसी के क्रम में अगर जो पूछा जाए तो 5 माह में जो है कितना हो जाता है तो 5 माह में 9 से 10 जो है ओस हो जाता है। और लंबाई कितनी हो जाती है तो 10 इंच हो जाती है। इतनी बात समझ में आई। अगला पॉइंट देखिए, अगर जो पूछा जाए कि 8 माह में कितना हो जाता है तो 8 माह में 4 से 5 पाउंड हो जाता है। 4 से पाउंड बालक का भार हो जाता है। और लंबाई जो होती है वो 16 से 18 इंच हो जाती है। अगर जो हम इसको 9 माह कहें या जन्म से पूर्व कहें तो जो है बालक का जो भार होता है वो 7 से 8 पाउंड होता है, 7 से 8 पाउंड हो जाता है। और लंबाई जो होती है वो लगभग 20 इंच हो जाती है। इतनी बात समझ में आई होगी, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से जो है पूछा जाता है कि माँ के गर्भ में 8 माह में जो है बालक का भार कितना होता है तो 8 माह में कितना होता है तो 4 से 5 पाउंड होता है। और बालक की लंबाई 16 से 18 इंच की हो जाती है। ये जो है यहाँ पे हमने इसकी जो है चर्चा किया। अब देखते हैं अगले पॉइंट पे जो है चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है आपको किसी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाया जाता है, किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाया जाता है।
अगर जो मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक ही लाइक जो है हम लोगों को बेहतर से बेहतर जो है वीडियो पढ़ाने के लिए जो है प्रेरित करता है, यानी मोटिवेट करता है। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए, जन्म के 30 घंटे तक, जन्म के 30 घंटे तक, जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां जो होती हैं, 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि जन्म के बाद कितने घंटे तक जो है शिशु की इंद्रियां काम नहीं करती हैं, तो 30 घंटे तक जो है शिशु की इंद्रियां काम नहीं करती हैं। अगला पॉइंट देखिए, भ्रूण में शरीर की अपेक्षा, भ्रूण में शरीर की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा मस्तिष्क यानी ब्रेन यानी मस्तिष्क, सिर का भार अधिक होता है। सिर का भार अधिक, यानी जितना बड़ा शरीर होता है उस शरीर की अपेक्षा जो है सिर का जो है बालक का भार बड़ा होता है, बड़ा सिर होता है। अगर जो पहले नंबर पर देखा जाए तो मनुष्य, दूसरे नंबर पर चिंपैंजी और तीसरे नंबर पे सबसे छोटा हम कहें कि जो है जन्म के बाद में, जन्म के तुरंत बाद में जो है सबसे छोटा सिर किसका होता है, तो हाथी का होता है। हाथी का होता है। हाथी का जितना भारी शरीर होता है उस शरीर की अपेक्षा हाथी का सिर जो होता है वो छोटा होता है। सबसे बड़ा किसका होता है, मनुष्य का। उसके बाद किसका होता है, चिंपैंजी का यानी बनमानुष का, और सबसे छोटा किसका होता है, तो हाथी का होता है। इतने पॉइंट मैंने आपको बताए। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप ही को ऐसे ही बता देता हूं। गर्भकाल के दौरान जो भ्रूण पे जो बालक पे प्रभाव पड़ता है, भ्रूण में, वो सबसे ज्यादा वंशानुक्रम का पड़ता है, और ये जो है वंशानुक्रम का प्रभाव बालक के साथ आजीवन चलता रहता है। यानी जब तक उसका जो है मृत्यु नहीं होती तब तक जो है इसका प्रभाव वंशानुक्रम का रहता है। लेकिन वंशानुक्रम को जो है यानी बालक के विकास को, भ्रूण में विकास को प्रभावित करने के लिए जो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो है बालक के विकास को जन्म से पूर्व जो है प्रभावित करते हैं। पहला पॉइंट है माँ का स्वास्थ्य। अगर जो माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो इसका प्रभाव बालक के जो है भ्रूण पे यानी गर्भावस्था में जो है प्रभाव इसका पड़ेगा। अगर जो माँ बीमार रहती है तो जो है बालक पे इसका प्रभाव पड़ेगा। माँ को कोई ऐसी बीमारियां हैं जेनेटिक, तो जो है वो जो है बालकों को भी वो बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा है माँ का आहार, क्योंकि बालक गर्भ में जो है होता है वो माँ के आहार पे ही निर्भर होता है। अगर जो माँ का सही से पोषण नहीं मिलता है गर्भ के दौरान माँ को, तो जो है इससे बालक जो है बालक का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता है, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसकी पूर्ण रूप से मांसपेशियां और जो है शरीर के पार्टों का विकास नहीं हो पाता है। तीसरा है माता पिता की आय, यानी अगर जो माता पिता की आय भी जो है इस बालक के विकास में जो है बहुत प्रभाव करता है, क्योंकि अगर जो माता पिता मैच्योर नहीं है तो जो ही बालक के का इसका प्रभाव पड़ेगा, और अगर जो उम्र कम है तब भी मतलब इफेक्ट करेगा, और उम्र ज़्यादा अगर जो हो जाती है तब भी जो है गर्भ में बालक का इसका प्रभाव पड़ता है। अगला है स्त्री के द्वारा शराब या तंबाकू का सेवन। स्त्री अगर जो गर्भ में जो है भ्रूण है, बालक है गर्भ में, अगर जो है कोई स्त्री ऐसी है उसके पेट में जो है बच्चा है, तो जो है अगर जो वो
मदिरा सेवन करती है या तंबाकू का सेवन करती है तो इसका भी प्रभाव जो है बालक पे पड़ता है। और अगला पॉइंट है माता की संवेगात्मक अनुभूतियां। अगर जो माँ बीमार रहती है, वो हष्ट-पुष्ट नहीं है, वो कमजोर है, वो हमेशा जो है किसी न किसी चिंता में व्यक्त रहती है, वो खुशमिजाज नहीं रह पाती है, इसलिए उसका जो है भूमि पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम लोगों को यही सब बताया जाता है और आप भी ये समझ लीजिए, क्योंकि जो है जब माँ जो है प्रसव पूर्व जो है बालक में जो है देखा जाता है कि उसकी माँ को जितना हो सके उतना बेहतर जो है आहार दिया जाए, जिससे जो है उसके शरीर में किसी भी प्रकार की आहार की जो है कमी ना होने पाए। हमेशा जो है महिला को खुश रखने की कोशिश की जाती है, वो कैसे भी खुश रखे, क्योंकि अगर जो वो खुश रहती है, खुश मिजाज है, जो है सबसे बात करती है, तो जो है इसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। क्योंकि मैंने बताया कि वंशानुक्रम का प्रभाव बालक पर पड़ता है और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसलिए यहाँ जो है वंशानुक्रम मैंने जो है आपको जो है गर्भस्थ शिशु के समय जो है जितनी अवस्थाएं या जितने पॉइंट जो है हो सकते थे उनकी मैंने यहाँ पर चर्चा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो जो है गर्भावस्था के बाद हम लोग जो है शैशव अवस्था की जो है बात करेंगे। और शैशव अवस्था की मैंने उम्र कितनी बताई थी, तो 0 से या जन्म से 5 या 6 वर्ष। अगर जो गर्भावस्था की जो है पूछा जाए अवधि क्या होती है, तो मैंने तीनों पॉइंट लिखाए हैं, 270 से 280 दिन या 40 सप्ताह या 9 माह 10 दिन। प्रश्न कहीं से भी पूछे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को जो है आपको समझाता हूँ। जहाँ भी कोई गलती हो, कोई समस्या हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके जो है समस्या का बिल्कुल निश्चित तौर पर निराकरण करूँगा। अगर जो मेरा आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।